तो आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश की क्लास, हमारी पहली क्लास है। इंग्लिश की पहली क्लास है और इसमें हम पढ़ेंगे क्या, तो इसमें हम बेसिक पढ़ने वाले हैं। कोई भी लैंग्वेज है, अगर उसका आपको बेस ही नहीं पता तो आप लैंग्वेज सीख नहीं सकते हो। और इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज है तो आपको इसका बेस तो सीखना ही पड़ेगा। तो वही आज की क्लास में बेसिक हम कराएंगे। बेसिक आपको समझना बहुत ज़रूरी है। पूरा जो है जितना भी इंग्लिश पढ़ोगे तो पूरा इसी पे डिपेंड रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो इंग्लिश में हम क्या देखते हैं, जैसे हिंदी में हम क्या क्या देखते हैं। अब हिंदी में अगर मैं कहूँ तो हम देखते हैं संज्ञा, ठीक है, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ठीक है, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। अगर हम हिंदी पढ़ते हैं तो इन्हीं सब चीज़ों से और भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से पढ़ते हैं। इसी तरीके से हम इंग्लिश को ही पढ़ेंगे, सेम वही मेथड रहेगा। तो पहले हमको ये तो पता चाहिए कि हाँ संज्ञा क्या होती है, क्रिया क्या होती है, तभी तो हम कोई लैंग्वेज सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला इसमें आता है नाउन। पहले लिख लेते हैं कि हाँ इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या समझने वाले हैं। तो पहला क्या हो गया? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम देखने वाले हैं। क्या क्या देखेंगे? नाउन देखेंगे, प्रोनाउन देखेंगे, वर्ब देखेंगे, एडवर्ब देखेंगे, एडजेक्टिव देखेंगे, कंजंक्शन देखेंगे, प्रीपोजिशन देखेंगे और इंटरजेक्शन देखेंगे। ठीक है, तो नाउन क्या होता है? नाउन आपको पता है, संज्ञा होता है। प्रोनाउन सर्वनाम, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव विशेषण, कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? इसको बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। हिंदी में बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, प्रीपोजिशन को कहते हैं, तो प्रीपोजिशन को कहते हैं संबंध बोधक क्रिया। संबंध बोधक क्रिया। ठीक है, और इंटरजेक्शन को कहते हैं, तो इसमें बोलते हैं विस्मय बोधक। विस्मय बोधक। मैं हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि उनको लगता है कि हाँ हिंदी ज़्यादा इजी है और इंग्लिश बहुत भारी है, तो इंग्लिश छोड़ देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। जितनी भी इंग्लिश हम पढ़ते हैं उसमें जो है, अगर आप हिंदी पढ़ोगे तो हिंदी भी आप पढ़ रहे हो वही। अगर हिंदी के आप व्याकरण पढ़ोगे तो वही इंग्लिश की ग्रामर है, तो सेम ही तो है। कुछ चीज़ों का अंतर हो सकता है लेकिन हर चीज़ का अंतर थोड़ी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे नाउन है तो हिंदी में संज्ञा होती है, प्रोनाउन तो हिंदी में सर्वनाम होता है, वर्ब हिंदी में क्रिया, एडवर्ब है तो क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव है तो विशेषण, और कंजक्शन है तो समुच्चय बोधक अव्यय, और प्रीपोजिशन क्या बोलते हैं तो संबंध बोधक क्रिया। ठीक है, और इंटरजेक्शन क्या कहते हैं तो विस्मय बोधक। ठीक, समझ में आ रहा हो? तो स्टार्ट करते हैं नाउन से। तो पहला था हमारा नाउन। अब मैं बोल हिंदी में नहीं लिखूंगा, ठीक है, अब आपको ऐसे समझना है। तो नाउन क्या होते हैं? अब ये हिंदी में अगर बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? किसी व्यक्ति विशेष के नाम को नाउन कहते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो नाउन क्या होता है? ए नाउन इज ए नेम ऑफ
पर्सन, प्लेस और थिंग। अब डेफिनेशन थोड़ी आती है, ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन थोड़ी आएगी। तो तुम्हें मतलब नाउन है क्या, तो नाउन क्या है, किसी व्यक्ति का नाम हो, जगह का नाम हो, या फिर किसी वस्तु का नाम हो, ये सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं। उन समझ गए होगे। जैसे अगर मैं बोलता हूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो मोहन बोट ए बुक। अब इसको कोई भी सेंटेंस होगा हम उसको तोड़ना शुरू करेंगे, ठीक है। अब इसको तोड़ते हैं। तो मोहन क्या है, मोहन किसी आदमी का नाम है, नाम है तो ये क्या होगा, नाउन होगा। बोट, बोट बता दे रहा हूँ अभी, वर्ब होती है। कोई भी चीज़ जो एक्शन होता है, मतलब जो एक्शन हो रहा है, तो वो क्या है, अगर एक्शन हो रहा है तो क्या, तो ये जो है वर्ब होती है। तो बोट उसने खरीदी, खरीदी है तो एक्शन हुआ है, खरीदी है तो एक्शन हुआ, तो क्या उससे क्या पहचान करेंगे कि ये वर्ब है। ए क्या है, तो ये आर्टिकल है, आर्टिकल है। और बुक क्या है, तो बुक किसका नाम है, किसी वस्तु का नाम है बुक। बुक जो है एक वस्तु ही तो है, तो ये भी क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है। समझ गए होगे मेरे ख्याल से नाउन क्या होता है। तो नाउन क्या होता है, किसी पर्सन का, प्लेस का और किसी वस्तु का नाम जो होता है वो नाउन होता है, ठीक है। प्रोनाउन देख लेते हैं, प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन, तो प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन कुछ नहीं है, बस ये समझ लो कि नाउन जो भी शब्द है जो नाउन की जगह ले सकते हैं, जो नाउन की जगह ले सकते हैं वो प्रोनाउन होते हैं, समझ गए। अगर मैं नाउन की जगह किसी चीज़ को रिप्लेस कर रहा हूँ, तो वो किससे करूँगा, प्रोनाउन से करूँगा। अब इसका एग्जाम्पल देख ले रहे हैं, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका, कि जैसे मोहन था, मोहन की जगह यू कर दो, यू बोट ए बुक। अब इसमें प्रोनाउन कहाँ है, तो बुक क्या है, किसी वस्तु का नाम है, तो ये तो नाउन हो जाएगा। डेफिनेशन बताया ना कि नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु और जगह का नाम होता है। तो बुक क्या है, एक वस्तु है, थिंग है, तो वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो है मोहन की जगह किसने ली है, तो मोहन की जगह यू ने ली है, समझ गए हो। जैसे नाम था, जैसे मान लो मोहन तुम्हारा नाम है, समझ गए, तो मोहन को मैंने हटा के यू लिख दिया, यू बोट ए बुक। अभी मैं कह रहा हूँ मोहन बोट ए बुक, तो मोहन की जगह यू ने ली ना, तो मोहन क्या था, नाउन था, किसी व्यक्ति का नाम था, तो यू क्या हो जाएगा, यू ने जगह ले ली। तो नाउन की जगह कौन लेता है, तो प्रोनाउन लेता है, तो यू क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। मुझे लगता है हो गई होगी ये चीज़ क्लियर कि हाँ कैसे होगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, आगे क्या पढ़ा हमने। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। अब देख लेते हैं वर्ब, ठीक है। वर्ब क्या होती है, अब ये मान ये देखो वर्ब क्या होती है, ए वर्ब एक्सप्रेसेस एक्शन, ठीक है। मतलब ये करती है, वर्ब क्या करती है, ये एक्शन को एक्सप्रेस करती है। ये क्या करती है, एक्शन को एक्सप्रेस करती है, मतलब ये बताती है कि हाँ एक्शन हुआ है, समझ रहे हो। तो ये क्या होती है, क्रिया। क्रिया वही तो, वर्ब, वर्ब क्या हो रही है, तो मतलब कोई एक्शन हो रहा है, तो एक्शन हो रहा है तो क्या उसमें वर्ब यूज होगी, कि अगर एक्शन हो रहा है तो एक्शन को दर्शाएगा कौन, तो कौन दिखाएगा, ये वर्ब दिखाएगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, मोहन बोट ए
बुक, रोहन, स्टोल, ए रिंग। ठीक है, अब इसमें देख ले रहे हैं कि क्या क्या है, तो इसको फिर से तोड़ेंगे। तोड़ना बताया ये मैंने। तो इसमें मोहन क्या हो जाएगा, मोहन नाउन हो जाएगा। बोट, ए क्या हो जाएगा, ए आर्टिकल हो जाएगा। ए एन द क्या होते हैं, आर्टिकल होते हैं, तो ये आर्टिकल हो जाएगा। बुक क्या हो जाएगा, तो ये भी नाउन हो जाएगा, किसी वस्तु का नाम है। ऐसे ही रोहन क्या हो जाएगा, तो ये नाउन हो जाएगा, है ना। ए क्या हो जाएगा, तो आर्टिकल हो जाएगा। और रिंग क्या हो जाएगा, ये भी नाउन हो जाएगा, किसी वस्तु का नाम है। अंगूठी जो है, तो ये कोई वस्तु ही तो है, तो ये नाउन वो है। अब देखो एक्शन कहाँ हो रहा है, तो मोहन में एक्शन है नहीं है, ए में है नहीं है, बुक में है नहीं है। मोहन ने एक बुक खरीदी, तो खरीदी, तो एक्शन क्या हुआ है, उसने खरीदी है। तो तुम देख रहे हो एक्शन कहाँ हो रहा है, खरीदने में एक्शन हो रहा है ना। जो हमारा कर्म हो रहा है, तो कब हो रहा है कि तुम खरीद रहे हैं, समझ रहे हो। तो बोट क्या हो जाएगी, बोट वर्ब हो जाएगी। ऐसी क्या है, रोहन ने क्या करा है, एक अंगूठी चुरा ली है, चुरा ली है। तो एक्शन कहाँ हुआ, रोहन में हुआ नहीं, अंगूठी में हुआ नहीं, चुराने में। जब किसी चीज़ को चुराया तब एक्शन हुआ है, तो उस एक्शन को एक्सप्रेस कौन कर रहा है, स्टोल कर रहा है। तो वर्ब कहाँ हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, अभी मान लो अगर सेंटेंस में किसी सेंटेंस में वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं है, तो ऐसा सेंटेंस बन नहीं सकता। मतलब हर सेंटेंस में वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। वर्ब नहीं है तो सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ रही होगी। ठीक, इसके बाद में क्या देखा था हमने, तो इसके बाद देख लेते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव का हिंदी क्या होता है, विशेषण। तो हिंदी से देख लो क्या समझ में आ रहा है कि एडजेक्टिव क्या होगा, कि किसी चीज़ की अगर विशेषता बताएगा, लेकिन किस चीज़ की, तो अगर विशेषता बता रहा है नाउन और प्रोनाउन की, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, की विशेषता बता रहा है, अगर ये क्वालिफाई कर रहा है, अगर ये क्वालिफाई कर रहा है नाउन और प्रोनाउन को, क्रिया और सर्वनाम को, तो ये एडजेक्टिव है। और एडवर्ब क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे, पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल से। इतना समझ में आ रहा है, एडजेक्टिव क्या बताया मैंने, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे फिर से वही एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, मोहन बोट ए बिग हाउस। अब देखो इसमें क्या बताया था, मोहन क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये नाउन हो जाएगा। बोट क्या है, मोहन ने एक बड़ा घर खरीदा। ठीक है, तो खरीदा, खरीदने में एक्शन हुआ, तो बोट क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। ए क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा, है ना। और हाउस क्या हो जाएगा, घर, तो हाउस घर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, है ना। अब यहाँ देखो, अब ये बिग आ रहा है, तो ये किस चीज़ की विशेषता बता रहा है कि हाँ बड़ा घर खरीदा है। कैसा घर खरीदा है, तो बड़ा घर खरीदा। अब तुम देखोगे कि हाँ हम कैसे पता लगाएंगे कि विशेषता किसकी बता रहे हैं, तो उसने खरीदा बड़ा है या फिर घर बड़ा है। अगर मैं विशेषता देखूँ कि हाँ ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कैसे बताएंगे, तो इसमें ये देखना है ना कि हमें नाउन और प्रोनाउन की क्वालिफाई कर रहा है, ये क्वालिफाई जो है नाउन और प्रोनाउन को कर रहा है या फिर वर्ब को कर रहा है, इस तरीके से। तो मैंने बताया एडजेक्टिव में क्या है, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। तो नाउन, तो इसमें देखो कि यहाँ क्वालिफाई किसको कर रहा है, ये बिग जो है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, तो बिग का मतलब बड़ा। तो इसको हिंदी में बना के देखो, मोहन ने एक बड़ा घर खरीदा। तो खरीदा क्या है, तो खरीदा बड़ा है उसने, उसने बड़ा खरीदा है, फिर घर बड़ा है, घर बड़ा है ना। तो घर बड़ा है, तो विशेषता किसकी बता रहा है, घर की बता रहा है विशेषता। भाई घर की विशेषता बता रहा है ना कि बड़ा घर है, खरीदा बड़ा थोड़ी ना है, फिर मोहन बड़ा थोड़ी ना है। इसने बताया कि घर बड़ा है, और हाउस क्या है, नाउन है, तो नाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा।
होपफुली समझ में आ गया होगा सबकी सभी को, इतने में तो आराम से। ठीक है, अब इससे आगे देखते हैं। एडजेक्टिव भी हो गया, एडवर्ब देख लेते हैं। अब वर्ब के बाद में एडवर्ब की जगह एडजेक्टिव बताया, उसकी क्या वजह थी अभी बता रहा हूँ, देखो समझ में आ जाएगा। क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन होता है कि हाँ एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। अब मैंने क्या बताया, एडजेक्टिव जो क्वालिफाई करता है वो नाउन और प्रोनाउन को करता है, जबकि एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है, तो एडवर्ब क्वालिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। एडवर्ब खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडवर्ब जो है एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, और एडवर्ब जो है वर्ब को भी क्वालिफाई करता है। कैसे, समझ में नहीं आ रहा होगा ना, तो समझा देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसका देखो लिखते हैं, रोहन वॉक्स स्लोली। ठीक है, अब देखो रोहन क्या है इसमें, तो रोहन नाउन है ना, रोहन नाउन है। रोहन किसी व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्ति का नाम किस में आता है, तो नाउन में आता है। और मतलब रोहन धीरे चलता है या फिर टहलता है, ठीक है। तो टहलने में क्रिया हो रही है या फिर रोहन में क्रिया हो रही है, मतलब कि जो एक्शन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, तो जब वो टहल रहा है या फिर चल रहा है तो उसमें एक्शन हो रहा है, तो इसमें वर्ब कहाँ होगी, तो वॉक्स होगी, तो यहाँ पे वर्ब हो गई। और अब देखो स्लोली जो है हमारा, तो स्लोली पे ध्यान देंगे, तो कैसे चल रहा है, धीरे चल रहा है। तो रोहन धीरे है या फिर चल धीरे रहा है, समझ लो बात मेरी, रोहन धीरे है या फिर चल धीरे रहा है वो। तो आप कहोगे चल धीरे रहा, रोहन धीरे थोड़ी ना है भाई, तेज भी चल सकता है, लेकिन जो है वो चल धीरे रहा है। तो ये विशेषता किसकी बता रहा, चलने की विशेषता बता रहा है, समझ लो। ये टहलने की विशेषता बता रहा है कि स्लोली टहल रहा है, वो धीरे धीरे टहल रहा है। तो ये विशेषता इस बार किसकी बता रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है, समझ लो। स्लोली जो है, स्लोली किस चीज़ की विशेषता बता ही रहा है कि हाँ वो धीरे चल रहा है, तो विशेषता किसकी बता रहा है, देखेंगे तो किसकी बता रहा है, रोहन की बता रहा है, या मतलब कि नाउन की बता रहा है या वर्ब की बता रहा है। तो नाउन की तो नहीं बता रहा है, बता किसकी रहा है, वर्ब की, कि रोहन धीरे चल रहा है, चल धीरे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। बात समझ में आई है सब, ये बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। अब देखो कुछ को क्या लग रहा होगा, कुछ को ये लग रहा होगा रोहन वॉक स्लोली, इतना लिख दिया है, लेकिन जो है क्या नाम है, क्या ये सेंटेंस आधा है या नहीं है, तो उसमें हम देख लेंगे, बाद में बताऊंगा। इसमें जो है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। ट्रांजिटिव जब इसका पूरा चैप्टर पढ़ेंगे वर्ब का, उसमें देख लेंगे। इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, ठीक है। अभी सिंपल देख लेते हैं। तो ट्रांजिटिव कौन सी होती हैं, जो अपना ऑब्जेक्ट लेती हैं, और इंट्रांजिटिव कौन सी होती हैं, जो अपना ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं, ठीक है। मतलब कि ऐसा लगेगा कि हाँ तुमने जो है ट्रांजिटिव में क्या लगेगा तुम्हें कि हाँ कोई वर्ब है, उसके बाद में कुछ चीज़ आनी चाहिए थी लेकिन वो नहीं आई। जैसे रोहन स्टोल लिख लिया मैंने, रोहन ने चुराया, तो ऐसा नहीं लग रहा कि अधूरा है, कि क्या यार कुछ तो चुराया होगा, रोहन स्टोल, ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ क्या है क्या नहीं है। तो इसको ये कौन सी हो जाएगी, ट्रांजिटिव हो जाएगी। मतलब मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए चाहिए कि हाँ मैंने क्या चुराया, समझ रहे हो, कि हाँ क्या चुराया रोहन ने, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब। अब इसमें वॉक्स है, रोहन टहला, धीरे टहला। अब ऐसा ही लगा बाकी कंप्लीट हो गया, ठीक है धीरे चल रहा है, कोई कौन सी दिक्कत है उसमें। अब इसमें अगर मैं लगा दूंगा वॉक स्लोली इन द पार्क, इसी में देख लो, अगर मैं लगा दूंगा वॉक स्लोली इन द पार्क, तो इसमें कोई मतलब ये एडिशनल है ना, मतलब ये ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ पार्क में टहले या फिर कहीं भी टहले, कोई मतलब नहीं, मतलब सेंटेंस तो हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया, समझ लो। तो कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेंगी, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेंगी। इसको दोबारा बाद में दोबारा समझा दूंगा, फिलहाल आपको कितना समझना था, आपको समझना था एडजेक्टिव जो होता है किसके लिए होता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, और एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है, वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की विशेषता बताता है, ठीक है। होपफुली क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। ठीक, अब देखते हैं आगे।
वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, कंजक्शन देख लेते हैं। अब कुछ लोगों को क्या होता है, कंजक्शन और प्रीपोजिशन में दिक्कत होती है, तो कंजक्शन देख लेते हैं कंजक्शन क्या होती है। तो कंजक्शन क्या होगी, ये कंजक्शन होती है कि ये दो वर्ड को भी जोड़ सकता है, ठीक है। ये दो फ्रेज पूरे पूरे मतलब जो फ्रेज होते हैं, जैसे रोन बोक स्लोली, उसके बाद में कोमा करके या फिर कुछ और हो गया, फिर इसके बीच में कुछ लगा के एंड या फिर बट लगा के, यहाँ पे जो है रोहन बोक स्लोली बट ही, समझ रहे हो, मतलब इसके बाद में कोई सेंटेंस दूसरा भी जुड़ सकता है, ठीक है। तो या तो वर्ड को जोड़ देगा, ये पूरा फ्रेज जोड़ देगा, या फिर क्या करेगा, पूरा क्लाउज जोड़ देगा, समझ रहे हो। मतलब कंजक्शन से हम जो है वर्ड वर्ड से वर्ड भी जोड़ सकते हैं, फ्रेज से फ्रेज जोड़ सकते हैं, और क्लाउज से क्लाउज भी जोड़ सकते हैं। अब जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, तो एग्जाम्पल क्या लेंगे, जैसे राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब इसको पहले हम तोड़ेंगे, सेंटेंस को तोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे ऐसे मतलब राम क्या है, तो राम क्या है, नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है। श्याम क्या है, श्याम भी नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है। आर क्या है, तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और प्लेइंग क्या है, ये क्या है, मेन वर्ब है। और क्रिकेट क्या है, तो क्रिकेट क्या है, क्रिकेट भी नाउन है, किसी खेल का नाम है। मैंने क्या बताया था, किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, जगह का नाम हो, तो वो सब क्या में आते हैं, तो ये नाउन में आते हैं, ठीक है। तो राम श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट। अब देखो मेन चीज़ तो मेन वर्ब होती है, लेकिन यहाँ पे जो है आर भी लिखा है और प्लेइंग भी लिखा है, तो बाद वाली होती है वो मेन वर्ब होती है। और जो उससे पहले वाली आएगी, ये इनको बोलते हैं बी फॉर्म भी कह देते हैं, हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब होती है, मतलब ये हेल्प कर रही है, इस तरीके से तुम देख सकते हो। बाकी तुमको बता दूंगा, जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो, लेकिन हर सब्जेक्ट में लगभग मेन वर्ब होती है, ठीक है। बस तुम्हें उनमें नहीं दिखाई देगी जिनमें लिंकिंग वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब आगे पढ़ा दूंगा, फिलहाल हम कंजक्शन पे रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नाउन क्या है, राम है, श्याम क्या है, नाउन है, आर हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है, और क्रिकेट क्या है, क्रिकेट भी नाउन है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक। तो मतलब करने वाले कौन कौन है, राम एंड श्याम है, और जो क्या कर रहे हैं वो, मतलब क्या एक्शन हो रहा है, तो वो किस में आता है, ऑब्जेक्ट में आता है। और जो करने वाले होते हैं वो किस में आते हैं, सब्जेक्ट में आते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो नाम है, राम है श्याम है, और इनको एंड से जोड़ रखा है। तो एंड क्या है यहाँ पे, तो मैंने क्या बताया, दो वर्ड को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। तो एंड क्या है यहाँ पे, कंजक्शन है, समझ रहे हो। अब अगर मैं कोई सेंटेंस लिख दूँ उसके बाद एंड लिख के और दूसरा सेंटेंस लिख दूँ, तो वहाँ पे भी एंड क्या होगा, कंजक्शन होगा, लेकिन वहाँ क्या करेगा, ये फ्रेज को या फिर क्लाउज को जोड़ेगा पूरे को, ठीक। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि कंजक्शन क्या होते हैं, वर्ड को जोड़ते हैं, फ्रेज को जोड़ते हैं, फिर क्लाउज को जोड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल में राम एंड श्याम दो वर्ड हैं या फिर दो नाम हैं, उनको कौन जोड़ रहा है, एंड जोड़ रहा है, तो एंड इसमें क्या है, दो वर्ड को जोड़ रहा है, तो कंजक्शन है, ठीक है। देख लेते हैं अगला, जिसमें दिक्कत होती है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है कि ये क्या करता है कि सेंटेंस में कोई वर्ड जोड़ते हैं, ठीक है, उसी को प्रीपोजिशन कहते हैं। उसके बाद में एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़ते हैं, मतलब जैसे भी तुमको बताया था, राम वॉक स्लोली इन द पार्क कर दूं मैं, तो इन क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगी। और द पार्क, या फिर अगर मैं मतलब ये समझ लो, अगर प्रीपोजिशन के बाद वाले सेंटेंस को अगर मैं हटा भी दूं, तब भी सेंटेंस पे ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सेंटेंस सही का सही रहता है। बस समझ लो, मतलब प्रीपोजिशन के बाद वाला सब्जेक्ट तुम ये देखोगे कि हाँ, प्रीपोजिशन के बाद वाला सब्जेक्ट जो होता है, अगर उसको हटा दूंगा तब भी सेंटेंस में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जैसे देख ले रहे हैं एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में क्या देखेंगे, तो
जैसे आई शो राजेश इन ए पार्क। ठीक है, अब इसमें देखेंगे आई क्या है। आई क्या है, मतलब आई का मतलब मैं, तो मेरा कोई नाम भी होगा, है ना, लेकिन मेरा नाम नहीं लिखा गया है, उसकी जगह पे जो है कोई दूसरा वर्ड लिखा गया है। तो मेरा नाम होता तो यहाँ पे नाउन होता, लेकिन मैं नाउन की जगह पे आई लिखा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, मैंने देखा तो एक्शन कहाँ पे हो रहा, देखने पे। अगर मैं ना देखूँ तो कोई एक्शन थोड़ी ना है, लेकिन मैंने देखा तो एक्शन कहाँ पे हुआ, देखने पे। तो शो क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। और किसको देखा, राजेश को, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसको अगर उसमें देखें पार्ट ऑफ स्पीच में, तो राजेश क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो नाम, किसी व्यक्ति का नाम क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, आई शो राजेश। अब देखो ये आई शो राजेश, मैंने राजेश को देखा, तो उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं सेंटेंस में, लेकिन मैं इसमें क्या जोड़ दे रहा हूँ कि मैंने उसे पार्क में देखा। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा ना उसके बारे में, कि हाँ मैंने उसको देखा, लेकिन कहाँ देखा, पार्क में देखा। अब मैं मानो अगर मैं इसको हटा दूं, अब इसको ऐसे पढ़ कर देखो, आई सो राजेश, मैंने राजेश को देखा, इस सेंटेंस में कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब अगर मैं इन द पार्क, इन ए पार्क जोड़ रहा हूँ, उसमें इन ए पार्क जोड़ रहा हूँ, तो सेंटेंस में एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़ रहा हूँ। समझ रहे हो बात मेरी। तो इन ए पार्क क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो इन, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन जिस जिस वर्ड से जुड़ती है, तो वो क्या होती है, तो वो होती है प्रीपोजिशन। ठीक है, और ए क्या है, तो ए हमारा आर्टिकल है। और पार्क क्या है, तो पार्क क्या है, किसी जगह का नाम है। और तुम्हें पहले ही बताया है, किसी व्यक्ति का, जगह का, किसी वस्तु का नाम जो होता है वो क्या होता है, नाउन होता है। होपफुली समझ में आ गई होगी चीज़ें। ठीक है, ठीक है, अब देख लेते हैं इंटरजेक्शन, लास्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, इसमें बताया था तुम, विस्मयादिबोधक होते हैं ये। मतलब कि विस्मयादिबोधक कौन से वाले होते हैं, हिंदी वालों को तो पता होगा जो हिंदी पढ़ते हैं, तो इंग्लिश वाले देख लेते हैं। विस्मयादिबोधक कौन से होते हैं, ये वर्ड होते हैं जैसे हुर्रे, अलास, आह। ठीक है, ये वाले होते हैं। मतलब ये किसी चीज़ का दुख, खुशी, या फिर एकदम से अचानक से हुई घटना, तो उसका जो मतलब जो हमारे रिएक्शन होते हैं ना, किसी चीज़ को लेके जो हमारे रिएक्शन होते हैं, उसको दिखाते हैं ये। समझ बात, जैसे एग्जाम्पल लिख के दिखा दिखा देता हूँ। हुर्रे, वी वोन द मैच। मतलब अब देखो इसमें, वी वोन द मैच, हमने मैच जीता। अभी सेंटेंस में कोई दिक्कत है, कोई गलती है, कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं रिएक्शन दिखा रहा हूँ, हुर्रे, मतलब समझ रहे हो, कि हाँ मैं अपना भाव दिखा रहा हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, तो खुशी का भाव बता रहा है। तो जिसमें ऐसे वाले वर्ड शब्द वर्ड होते हैं, हुर्रे हो गया, अलास हो गया, आहा हो गया, ये वाले वर्ड जो होते हैं, तो ये क्या होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं। ठीक है, और इसमें वी, हम, हमारे कुछ नाम भी होंगे, लेकिन इसमें नाम नहीं आए हैं, तो मतलब नाम होते तो नाउन होता, और नाम की जगह कुछ और आया है तो बी आया है, बट तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्रोनाउन हो जाएगा। और हमने क्या करा, मैच जीता है, भाई जीता है तभी तो एक्शन हुआ है, एक्शन कहाँ हुआ, जीतने में, तो वोन क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी। और बताया तुम ए एन और द क्या होते हैं, तो आर्टिकल होते हैं। और मैच क्या है, तो मैच किस चीज़ का नाम है, कि हम मैच, मतलब कि हमने एक खेल जीता, तो खेल क्या है, किस चीज़ का नाम है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल समझ में आ गई हुई चीज़ें, कि हाँ का क्या 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 होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है, तो दोबारा देख के बता दे रहा हूँ एक बार, या फिर तुम्हें दूसरे उसको बता दे रहा हूँ। एडिशनल पेज पे, तो हमने क्या पढ़ा, क्लक्स देख लो। नाउन क्या है, किसी पर्सन,
प्लेस और थिंग का नाम है। ठीक है, प्रोनाउन क्या है? तो ये क्या कर रहा है? नाउन को रिप्लेस कर रहा है। बेवर्ड जो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं। वर्ब क्या है? जो एक्शन हो रहा है वही वर्ब है। और एडजेक्टिव क्या पढ़ा था हमने? तो एडजेक्टिव पढ़ा था कि हमने नाउन एंड प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड। ठीक है, इसके बाद में एडवर्ब पढ़ा था। एडवर्ब क्या होते हैं? जो वर्ड क्या है? वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को क्वालिफाई करें। ठीक है, उसके बाद में क्या पढ़ा था हमने? वर्ब एड कंजंक्शन पढ़ा था। तो कंजंक्शन में क्या पढ़ा था हमने? जो वर्ड जो है दो वर्डों को जोड़ेगा, है ना, या फिर एक से अधिक जो है फ्रेज को जोड़ेगा, या फिर क्लाउज को जोड़ेगा। ठीक है, प्रीपोजिशन क्या बताया था मैंने? प्रीपोजिशन क्या होता है? तो प्रीपोजिशन होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। क्यों नहीं हो रहा है भाई? तो प्रीपोजिशन क्या होता है? तो ये सेंटेंस में एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जो वर्ड होगा जो एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करेगा तो वही क्या होगा? प्रीपोजिशन होगा। उसके बाद में क्या पढ़ा हमने? इंटरजेक्शन पढ़ा। तो इंटरजेक्शन क्या होते हैं? वे वर्ड जो खुशी को, हैप्पीनेस को दिखाएं, जो हैप्पीनेस को दिखाएं, और क्या है, सौरों को दिखाएं, मतलब दुख को दिखाएं। ठीक है, ऐसे मतलब जो अपने हमारे जो है फीलिंग को एक्सप्लेन करते हैं, जो हमारी फीलिंग को एक्सप्लेन करते हैं वे कौन से होते हैं? तो इंटरजेक्शन होते हैं। ठीक है, तो इतना ही पढ़ा था, ये क्रक्स है अपना। बाकी आपको समझाने का था, पढ़ाने को मैं इतने में पढ़ा दूँ, और जो है समझाने को तो भाई कितना ही टाइम दे दो। तो समझाया इतने में, और देखो इतने में तुम्हें समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अब देख लेते थोड़ा आगे। अब नाउन जो है, नाउन जो है नाउन को पढ़ लेते हैं। तो नाउन को जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइड करा गया है। अब क्रिया है तो एक सी क्रिया तो होगी नहीं भाई। नाउन क्या है? क्रिया है, तो क्रिया एक सी तो होगी नहीं, अलग अलग होंगी। तो इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करा गया है। ठीक है, तो उनको देख लेते हैं। तो पहली कौन सी है? प्रॉपर नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन। दूसरे कौन से होते हैं? कॉमन नाउन। तीसरे कौन से होते हैं? तो होते हैं कलेक्टिव नाउन। चौथे कौन से होते हैं? तो होते हैं मटेरियल नाउन। और पांचवे कौन से होते हैं? तो होते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इन्हीं को देखना है नाउन में। तो प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं? प्रॉपर नाउन पहले तो हमें ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन जो है इनका जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल होता है। इनकी जो स्टार्टिंग होती है वो कैपिटल वर्ड से होती है। ठीक, अभी क्या होते हैं कि प्रॉपर नाउन जो होते हैं ये होते हैं तुम्हारे, किसी व्यक्ति का नाम होगा, मतलब पीपल। ठीक है, किसी किताब का नाम, या फिर जगह का नाम, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन होते हैं। इनका एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल समझ में आएगा। जैसे राम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है,
दिल्ली क्या है, किसी जगह का नाम है ना। उसके बाद में अगर मैं बुक में देखूं तो बाइबल हो गया या द गीता हो गया अपना, तो ये बुक का नाम हो गया। और जैसे जगह का नाम देखना चाहूँ तो ताजमहल हो गया, द ताजमहल हो गया। तो ये सब क्या है, ये प्रॉपर नाउन में आएंगे, समझ गए। अब कॉमन नाउन में क्या होता है, कॉमन नाउन में क्या होंगे, कॉमन चीज़ें होंगी। कॉमन चीज़ें मतलब, तो कॉमन नाउन में किस किस का नाम आता है, तो अब इसमें कॉमन में क्या होता है कि सिमिलर चीज़ें होती हैं, जैसे कोई सिमिलर चीज़ें हैं, सिमिलर थिंग, ठीक है, या सिमिलर पर्सन हो या फिर थिंग हो। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन लगभग एक से होते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। जैसे अगर सिमिलर नाउन मतलब, अगर मैं स्टूडेंट कहूँ स्टूडेंट, तो वो क्या हो गया, नाउन हो गया। स्टूडेंट जो है सिमिलर हो गया इसमें, तो मतलब कॉमन नाउन में क्या आता है, जैसे स्टूडेंट हो गया, तो ये किसी मतलब स्टूडेंट का नाम नहीं ले रहे हैं, स्पेशली किसी इसका नाम नहीं ले रहे हैं। अभी मैं कोई स्टूडेंट है, मान लो उसका नाम राम है, अब राम का मैं नाम लूँ तो वो जैसे मैं नाम लूँगा तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन वो है क्या, स्टूडेंट है, तो अगर स्टूडेंट है तो कॉमन नाउन है, क्योंकि स्टूडेंट में बहुत सारे प्रॉपर नाउन से मिलकर बना होगा ना। तो स्टूडेंट क्या है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन है। लेकिन इसी में से अब मैं एक आदमी को चयन मतलब एक आदमी का नाम ले रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सिटी देख ले रहे हैं, पॉपुलेशन में सिटी है, सिटी बहुत सारी हैं। अब उन्हीं सिटी में से मैं किसी एक सिटी का नाम, जैसे दिल्ली का नाम लिया मैंने, तो जैसे सिटी तो कॉमन नाउन है, लेकिन उसमें से एक सिटी का अगर मैं नाम ले रहा हूँ तो वो प्रॉपर नाउन हो जा रहा है, समझ रहे हो। इसी हिसाब से बुक, अब अगर मैं जो है बुक कह रहा हूँ तो बुक क्या है, कॉमन नाउन है, बहुत सारी बुक्स हैं। लेकिन अगर मैं किसी स्पेशली किसी बुक का नाम ले रहा हूँ, किसी बुक का नाम ले रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगी, प्रॉपर नाउन हो जाएगी। और वैसे क्या रहेगी, वो कॉमन नाउन रहेगी, ठीक है। मोन्यूमेंट देख लेते हैं, जैसे मोन्यूमेंट है, तो मोन्यूमेंट तो बहुत सारे हैं, ताजमहल भी है, ठीक है। और तुम्हारा जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ठीक है, गेट वे ऑफ इंडिया हो गया, इंडिया गेट हो गया, ये सब मोन्यूमेंट है। तो मोन्यूमेंट बहुत सारे हैं, लेकिन जो है अगर मैं किसी स्पेशल का नाम ले रहा हूँ तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सबकी एक साथ बात कर रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गई वो चीज़ अब, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया ना, प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है। लगभग एक सी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर मैं एक साथ किसी का नाम ले रहा हूँ, मतलब एक इकट्ठा बता रहा हूँ तो कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैं किसी का उनमें से किसी को स्पेशली कर दे रहा हूँ, तो स्पेशलाइज कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब देख लें कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो कलेक्टिव नाउन में आता है ग्रुप। इसमें तुम्हें ग्रुप दिखाई देंगे, तो ग्रुप किस किस के हो सकते हैं, तो ग्रुप ऑफ पीपल हो जाएगा, पीपल, एनिमल, ठीक है ना। मतलब जो भी जो है किसी भी चीज़ का जो ग्रुप होगा, तो उसमें वो किस में आएगा, कलेक्टिव नाउन में आएगा। जैसे जैसे टीम है, तो लोगों की टीम है, तो वो क्या हो जाएगा, तो एक कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। मतलब एक से ज़्यादा उनकी जो है टीम बनी, तो टीम क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, समझ लो। मतलब कि सामूहिक संज्ञा, इसका मतलब कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है सामूहिक संज्ञा होती है। तो सामूहिकली बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे टीम है तो क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अब जैसे जूरी है, जो जजेस की बेंच होती है, वो क्या होती है, उसको बोलते हैं जूरी। तो जूरी जो है जैसे पांच छः जजेस से मिलकर बनी होती है, तो ये क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, ठीक है। और बता दे रहे हैं, जैसे गैंग है मान लो, तो गैंग भी एक से ज़्यादा गुंडों से मिलकर बनी होती है, तो वो क्या होगी, तो वो भी तुम्हारी कलेक्टिव नाउन में आ जाएगी, ठीक है। अब मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, अगर सामूहिक की बात करेंगे तो वो किस में आएगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ टीम जो है, तो वो क्या कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। मतलब टीम, अब देखो चाहे टीम है, समझ तुम्हें इसमें गलत वो लग रहा होगा कि हाँ स्टूडेंट है और जैसे, और जो है टीम है, तो इसमें कैसे पता करेंगे कि हाँ कौन कॉमन नाउन है और कौन जो है कलेक्टिव नाउन है, तो कैसे पता करेंगे। देखो जैसे टीम है, टीम तो कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। और टीम में होंगे प्लेयर, तो प्लेयर जो होगा तुम्हारा कॉमन नाउन हो जाएगा।
प्लेयर में एक जो है राकेश है, प्लेयर राकेश है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। समझ रहे हो आप? मतलब जैसे भाई कलेक्टिव नाउन जो है वो टीम है, वो बहुत सारे प्लेयर से मिलकर बनी है, लेकिन उन्हीं प्लेयरों में जो है कुछ जो है वो टीम किससे मिलकर बनी है, तो प्लेयर से मिलकर बनी है, तो प्लेयर क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। और प्लेयर में से एक का नाम जो है राकेश है, तो जैसे कि मतलब किसी का भी नाम लेंगे तो नाम क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसी हिसाब से तुम्हें जूरी में दिक्कत हो रही होगी, तो जूरी किससे मिलकर बनी होती है, जज से मिलकर बनी होती है। तो जूरी क्या हो जाएगा, जूरी तो जो है कलेक्टिव नाउन है, और जज क्या हो जाएगा, ये कॉमन नाउन हो जाएगा, है ना। और उन्हीं जज में से किसी का नाम होगा, जैसे किसी का नाम राम मान लो, तो राम क्या हो जाएगा, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब समझ में आई चीज भाई? इस तरीके से समझ सकते हो कि कॉमन नाउन जो होता है ये जो है प्रॉपर नाउन का जो है समूह होता है, और जो कलेक्टिव नाउन होता है वो कॉमन नाउन का समूह होता है। और बाकी यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, बस ये है कि तुम्हें समझने में आना चाहिए कि हाँ कैसा कौन सा नाउन है कौन सा नाउन नहीं है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। बाकी क्वेश्चन कैसे आएंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तब तुम देख लेना, ठीक है। मटेरियल नाउन क्या होगा, मटेरियल नाउन वे होते हैं जो मटेरियल के बने होते हैं, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, रेत हो गया, मिल्क हो गया, और क्या तुम्हारा, वाटर हो गया। मतलब ये कौन से होते हैं कि जिनको बनाया, या तो जिनको बनाया जा सकता है, मतलब या तो प्रोड्यूस करा जा सकता है, फिर मेड किया जा सकता है, मतलब कि उत्पत्ति भी हो सकती है इनकी, और इनको बनाया भी जा सकता है, वो किस में आते हैं, मटेरियल नाउन में आते हैं, ठीक है। जैसे आयरन, कॉपर, सैंड, मिल्क और वाटर, ये सब किस में, मटेरियल नाउन। ये तो सिंपल है, इसमें समझाने की कोई जरूरत है नहीं ज़्यादा। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं, तो अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन तुमको बताया था, तो जैसे हमारा इंटरजेक्शन था, हमने पढ़ा था इंटरजेक्शन, तो इंटरजेक्शन क्या होता है, तो इंटरजेक्शन में तुम्हारा जो हमारे जो है फीलिंग्स होती हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। इसी हिसाब से जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कैसे आ जाएंगे, मतलब वे सब वर्ड्स जिनको हम छू नहीं सकते हैं, जो हमारे जो है फाइव सेंसेस होते हैं उनमें से हम किसी का भी यूज करके इसको नहीं कर सकते। जैसे अब होनेस्टी है किसी की, भाई किसी की ईमानदारी है, ईमानदारी को मैं छू सकता हूँ, सूंघ सकता हूँ, स्वाद चख सकता हूँ इसका, नहीं चख सकता, ना मैं इसको टेस्ट कर सकता हूँ, ना मैं स्मेल कर सकता हूँ, ना इसको टच कर सकता हूँ। समझ रहे हो? तो होनेस्टी क्या है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो जो हमारे फाइव जो है सेंसेस होते हैं उनका यूज करके हम किसी का भी, और मतलब इसका वो नहीं कर सकते। जैसे होनेस्टी हो गया तुम्हारा, और क्या, ब्रेवरी, बहादुरी हो गई किसी की, और क्या हो जाएगा, लव, किसी को प्यार करते हो। अब तुम्हें लगता है कि हाँ हम महसूस कर लेते हैं, महसूस कर लोगे, लेकिन क्या इसको जो है सूंघ के बता दोगे प्यार है नहीं है, या फिर तुम देख के बता दोगे प्यार है नहीं है। बहुत मक्कार मक्कार आदमी होते हैं, दिखाते हैं कुछ हैं, होते कुछ हैं, ठीक है। और क्या हो जाएगा तुम्हारा, जैसे लव है वैसे ही हेट हो जाएगा। समझ लो, ETC। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा नाउन का, नाउन में इतना ही है, और बाकी जो क्वेश्चन आएंगे उस हिसाब से बता दिया जाएगा। समझ गया होगा ना, प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति का नाम है तो एक से ज़्यादा व्यक्तियों का जो समूह हो जाएगा। जैसे कि स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट जो है कई सारे नामों से मिलकर बना, कई सारे बालकों से मिलकर बना, तो वो क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। लेकिन इसी स्टूडेंट को मैं क्लास कर दूँ तो क्लास क्या हो जाएगा, तो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। जैसे टीम है, तो टीम क्या हो जाएगा तुम्हारा, बहुत सारे प्लेयर से मिलकर बनी है, बहुत सारे प्लेयर से मिलकर बनी है, तो प्लेयर कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन टीम क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है, और प्लेयर में किसी का नाम बता दूं मैं तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या बताया था, मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या होते हैं, जिनको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर मेड कर सकते हैं। समझ रहे हो, या तो प्रोड्यूस हुए होंगे या मेड हुए होंगे। जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सैंड हो गया, मिल्क हो गया और वाटर हो गया, ये सब क्या है, मटेरियल है। उसके बाद क्या बताया था, अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो यहीं से समझ में आ रहा है कि जो भाव है हमारे उसको बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन कौन से हो जाएंगे, और इनको हम अपने फाइव सेंसेस से जो है पता नहीं कर सकते। जैसे होनेस्टी हो गई,
ऑनेस्टी हो गई, ब्रेवरी हो गई, लव हो गई, हेट होगी, तो ये सब क्या है, ना हम इनको छू सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना टेस्ट करके बता सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, तो आगे चलते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कहीं कहीं से। अब हमें एक ये पता होना चाहिए कि काउंटेबल क्या होते हैं और अनकाउंटेबल क्या होते हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल, इसका मतलब है ना, जिसकी हम गिनती कर सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा, और जिसकी गिनती नहीं कर सकते हैं वो क्या हो जाएगा हमारा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। जैसे काउंटेबल में कौन कौन से आते हैं, तो काउंटेबल में आ जाएंगे हमारे कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल में कौन कौन से आ जाएंगे, तो प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब तुम ही बताओ, मैंने तुमको बताया अगर एक आदमी है, जैसे राम है, अब राम की मैं क्या काउंट करते घूमूंगा, समझ रहे हो, राम को काउंट थोड़ी करूंगा, तो ये अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, अभी मैंने कह दिया स्टूडेंट, तो स्टूडेंट को मैं काउंट कर सकता हूँ, भाई स्टूडेंट बैठे हैं उनको काउंट कर सकता हूँ, एक दो तीन चार, तो ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा, और ये क्या है हमारा, कॉमन नाउन। ठीक है, अभी तुम देखो क्या नाम है, जैसे कलेक्टिव नाउन में तुम्हारा जूरी हो गया, जजेस की बेंच, तो ये गिन सकता हूँ ना कि हाँ जूरी में कितनी जूरी है, जैसे एक केस के लिए एक जूरी, दो केस के लिए दो जूरी, तो गिन सकता हूँ कितनी जूरी हो सकती हैं। अब इसी में कह दूँ किसी का नाम बता दूँ कि हाँ इसमें मान लो देखो, जूरी, जज और पर्सन नेम, पर्सन नेम, यही तो बताया मैंने तुम्हें। जूरी कलेक्टिव नाउन हो गया, और ये कॉमन नाउन हो गया, और ये प्रॉपर नाउन हो गया। अब तुम ही बताना, जूरी है तो एक से ज़्यादा जूरी है तो मैं उनको काउंट कर सकता हूँ, तो कहोगे हाँ कर सकते हैं। अब जूरी में जजेस हैं तो मैं जजेस को काउंट कर सकता हूँ, एक जूरी में कितने जजेस हैं, तो हाँ कर सकता हूँ। अब जूरी में एक आदमी का नाम मैंने तुमको बता दिया, एक आदमी का नाम मैंने तुमको बता दिया राम, ठीक है, राम बता दिया। अब इसको मैं क्या काउंट करूँ, इसको काउंट कर ही नहीं सकता, क्या काउंट करूँगा, तो राम क्या होगा, अनकाउंटेबल में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मटेरियल, तो मटेरियल में क्या हो जाएगा, अब मैं कह दिया मिल्क, मिल्क को तुम काउंट कर दोगे, एक मिल्क, दो मिल्क, तीन मिल्क, चार मिल्क, ऐसे कर दोगे, नहीं। वाटर को, वाटर को भी नहीं कर सकते। आयरन को, आयरन को भी नहीं कर सकते। हाँ ये कह सकते हो एक लीटर मिल्क, दो लीटर मिल्क, लेकिन कह दो एक मिल्क, दो मिल्क, तीन मिल्क, चार मिल्क, नंबर नहीं दे सकते कि हाँ, वो पानी को भी नहीं दे सकते। आयरन को कह सकते एक किलो, दो किलो, तीन किलो कह सकते हो, लेकिन क्या तुम एक आयरन, दो आयरन, तीन आयरन, चार आयरन, तो ऐसे नहीं कर सकते। मतलब मटेरियल लाइन भी क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, और अब्स्ट्रैक्ट, अब मैंने कह दी उसकी ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी, तो उसकी ईमानदारी तुम काउंट कर लोगे, एक ईमानदारी, दो ईमानदारी, तीन ईमानदारी, चार ईमानदारी, नहीं कर सकते ना। मतलब ये समझाने की बात बता रहा हूँ, बाकी याद तो तुम्हें इतना करना है, लेकिन समझाने वाली बात बता रहा हूँ, मतलब तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, समझ, तुम चीज़ों को समझ के भी कर सकते हो। अब रटने को तो मैं तुम्हें इतना बता दूँ, रटवा दूँ, जैसे तुमको पूरे जो है इतनी देर का क्या एक पेज में बता देता, ऐसे इसको कुछ बता दूँ और काम खत्म हो जाएगा, लेकिन समझना भी तो जरूरी है। तो मतलब काउंटेबल है तो क्यों है, अनकाउंटेबल है तो क्यों, मतलब क्यों है अनकाउंटेबल, कि उसको गिना क्यों नहीं जा सकता, समझ में आ गया ना कि हाँ क्यों गिना जा सकता, क्यों नहीं गिना जा सकता। देखो कॉमन कलेक्टिव नाउन है तो उसको काउंट कर सकते हैं, क्योंकि जूरी को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इसी एग्जाम्पल को तुम याद कर लेना और इसी से हो जाएगा। और जूरी में होते हैं जज, जजेस को काउंट कर सकते हैं कि हाँ कितने जज हैं, लेकिन जजेज में जो है कोई आदमी है तो आदमी को थोड़ी काउंट करेंगे, मतलब एक राम, दो राम, तीन राम, इस तरीके से थोड़ी होता है। ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो दो नाउन अपने काउंटेबल होते हैं और तीन नाउन अपने अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, ठीक समझ में आई गया होगा ये बात। तो
चलो देख लेते हैं आगे। चलो कुछ लिख के बताता हूँ, उसके बाद बताओ क्या है क्या नहीं है। चाय काउंटेबल है या नहीं है? चेयर काउंटेबल है या नहीं है? इंक, सॉन्ग, म्यूजिक, एयर, स्टार, फुटबॉल, एलिफेंट। ठीक है, अब बताओ इसमें कौन कौन सा है। इसको देख लेना, वीडियो रोक के मैं बता दे रहा हूँ बाकी। अब चाय क्या है? चाय को प्रोड्यूस करते हैं ना चाय को, तो ये मटेरियल नाउन हो गया। ठीक है, अब चेयर क्या है? चेयर कॉमन नाउन है। भाई चेयर को मैं काउंट कर सकता हूँ, एक चेयर, दो चेयर, तीन चेयर, समझ रहे हो? तो एक कॉमन नाउन है। चेयर जो है हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। इंक, इंक भी क्या है? इंक को काउंट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, इंक मटेरियल नाउन है। सॉन्ग, अब सॉन्ग तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ ये जो है तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तुमको लग सकता है कि हाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन सॉन्ग मैंने तुम्हें क्या बताया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वेबल नाउन होते हैं जिनको हम जो है अपने फाइव सेंसेस से वो नहीं कर सकते। और गाना है, गाने को हम गा सकते हैं, गा सकते हैं तो हम यूज करें मुंह का, है ना, मुंह का यूज करके हम गाना गा रहे हैं। तो सॉन्ग क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन नाउन नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा हमारा? कॉमन नाउन हो जाएगा। भाई सॉन्ग कई सारे हैं, अब मैं किसी को एक किसी स्पेशल सॉन्ग को मैं नाम लिख दूँ तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन जब तक सॉन्ग है तो वो तुम्हारा कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, अब म्यूजिक ना, म्यूजिक बताओ, म्यूजिक क्या है? भाई सॉन्ग क्या है? कॉमन नाउन में तुमने तो बता दिया। म्यूजिक क्या है ये बताओ? अब देखो, गाना हम गा सकते हैं, गाना हम गा सकते हैं, लेकिन म्यूजिक को क्या है? म्यूजिक को हम फील कर सकते हैं, समझ रहे हो? म्यूजिक को हम फील कर सकते हैं लेकिन गा नहीं सकते हैं। मतलब महसूस हो जाएगा, जैसे ब्रेवरी है तो हमको लगता ही तो है हाँ ये बहादुर है। भाई कोई ऐसी घटना हुई है जहाँ पे एक आदमी डट के खड़ा है, बाकी सब भाग गए, तो ऐसा लगा यार ये ब्रेव है, तो हम फील हो रहा है ना कि हाँ ये बहादुर है। तो ऐसी क्या है, फील करना कोई हमारे फाइव सेंसेस में थोड़ी आता है कि हम फील कर रहे हैं। तो म्यूजिक को हम फील करते हैं, गाना चल रहा है फील कर रहे हैं, कोई ट्यून बज रही फील कर रहे हैं उसको। तो म्यूजिक क्या, ये क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ठीक है, एयर क्या हो जाएगी? तो एयर भी क्या होती है हमारी? मटेरियल नाउन होती है। अब तुम कहोगे यार मटेरियल नाउन कैसे? मतलब कि जो है एयर को जो है एक एयर दो एयर कर सकते हो, एक एयर दो एयर तीन एयर नहीं कर सकते ना। और जो मटेरियल नाउन है उनको हम जो है क्या करते हैं कि उनको हम तोल सकते हैं, समझ लो, मेजर कर सकते हैं। अब एयर को मेजर कर सकते हैं तो एयर को मेजर कर सकते हैं, एयर को मेजर करते हैं, और इसका जो मात्रक होता है, यूनिट होती है, वो क्या होती है? सेंटीमीटर की पावर तीन होती है। सेंटीमीटर की होता है इसका जो मेजरमेंट होता है, इससे करते हैं इसके जो। तो ये क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है। ठीक है, स्टार क्या होगा? अब मैं ध्रुव तारा की बात कर रहा हूँ तो ध्रुव तारा क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि मैंने स्टार का नाम दे दिया। लेकिन तारे कितने हैं गिनो ना, तारे एक दो तीन चार गिन गिन लेते हो ना, तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन अभी मैं किसी स्पेशल तारे का नाम दे दूँ तो वो क्या हो जाएगा? तुम्हारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। फुटबॉल क्या है इसी हिसाब से? तो फुटबॉल जो है तुम्हारा कॉमन नाउन भी है और प्रॉपर नाउन भी है। ऐसा भी हो सकता है, हाँ ऐसा भी हो सकता है। ये सेंस पे डिपेंड करता है कि हाँ क्या सेंस बन रहा है। जैसे फुटबॉल इज माई फेवरेट गेम, तो इसमें क्या हो जाएगा? फुटबॉल, भाई फुटबॉल जो है इसमें क्या हो जाएगा? गेम का नाम है, और किसी का नाम है ना, किसी भी चीज़ का नाम है तो वो किस में आ जाएगा? प्रॉपर नाउन में। अब आई हैव फुटबॉल, तो वो फुटबॉल किस में जाएगा? तो वो कॉमन नाउन में जाएगा, समझ गए? मतलब आई हैव फुटबॉल है तो फुटबॉल उस टाइम कहाँ पे जाएगा? तो कॉमन नाउन में जाएगा। लेकिन फुटबॉल इज माई फेवरेट गेम,
तो फुटबॉल जो है गेम का नाम आ गया ना, गेम का नाम बताया, गेम गेम इसमें कॉमन नाउन हो गया। लेकिन उन गेम में से एक नाम मैंने बताया फुटबॉल, तो वहाँ पे फुटबॉल किस तरीके से काम करेगा, प्रॉपर नाउन के। तो ये सेंस पे डिपेंड करेगा, फुटबॉल एक कॉमन नाउन भी हो सकता है, वो प्रॉपर नाउन भी हो सकता है। ऐसी एलिफेंट भी तुम्हारा कॉमन नाउन भी हो सकता है और प्रॉपर नाउन भी हो सकता है। ठीक है, ये भी तुम्हारा सेंस पे डिपेंड करेगा। जैसे एलिफेंट इज माई फेवरेट एनिमल, एलिफेंट इज माई फेवरेट एनिमल, तो बहुत सारे जानवर हैं, उन जानवरों में से एक नाम मैंने बताया एलिफेंट। एलिफेंट मेरा जो है फेवरेट, मतलब मेरा पसंदीदा जानवर है। तो इस पे जानवरों में से एक को छाटा हमने एलिफेंट, तो एलिफेंट वहाँ पे किस तरीके से काम करेगा, प्रॉपर नाउन की तरह से। लेकिन आई सो एन एलिफेंट यस्टरडे, बात समझ रहे हो। देखो यहाँ पे तो मैं समझा दे रहा हूँ। अब मैं तुमको बताया था जैसे एनिमल है, एनिमल तो तुम्हारा कॉमन नाउन हो जाएगा, है ना। अब एनिमल जो है कई सारे जानवरों से मिलकर बना होता है, उन्हीं में से एलिफेंट है। मतलब एलिफेंट लायन तो कुछ भी हो सकता है ना, तो उन्हीं में से एलिफेंट है। तो मैंने बताया आई एलिफेंट इज माई फेवरेट एनिमल, ठीक है। तो एलिफेंट मतलब जो हाथी है मेरा पसंदीदा जानवर है, तो इसे स्पेसिफाई कर देना उनमें से, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन की तरह काम करेगा। ठीक है, अब मैं कहूँ आई सो एन एलिफेंट, अब यहाँ पे किस तरीके से काम करेगा, मैंने एक एलिफेंट देखा, मैंने एक हाथी देखा। अब ये थोड़ी कह रहा कि हाँ एलिफेंट का नाम क्या है, समझ रहे हो, एलिफेंट के भी नाम होते हैं। अब मैं इस एलिफेंट का कोई नाम होता यहाँ पे ऐसे वाक्य में, तो एलिफेंट हाथी जो है किस तरीके से काम करेगा, तो कॉमन नाउन की तरह काम करेगा। समझ में आ रही होगी ना चीज़ें। तो आपको सेंस लगाना है, सेंटेंस पढ़ के तुम्हें क्या है क्या नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन जो है आते नहीं है लेकिन समझने जरूरी है, क्योंकि इस बार सिलेबस में सीडीएस में तो पूछ लिए जाते हैं कि हाँ ये कौन सा नाउन है, या पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, इसका नाम बताओ कि हाँ ये कौन सा है, तो आना चाहिए। फिलहाल समझ में आ भी गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, नए पेज पे देखते हैं, इतनी चीज़ें आ गई होंगी समझ में। अब मैंने तुमको क्या बताया था, मटेरियल नाउन वाले बताए थे, मटेरियल नाउन वाले बताए थे, और क्या बताया मैंने, थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना है, और काउंटेबल और अनकाउंटेबल वाले बताए थे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। दोबारा बता दे रहा हूँ, काउंटेबल कौन कौन से होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं हमारे, और कलेक्टिव नाउन होते हैं। और अनकाउंटेबल कौन से होते हैं, बाकी सब, प्रॉपर, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट। अब ये याद होना क्यों जरूरी है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा गया, एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। अब देखो जैसे आई एट ओनली वन ब्रेड, ठीक है, मैंने केवल एक ब्रेड खाया। पढ़ने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हम क्या देखेंगे कि ब्रेड क्या है, ब्रेड मटेरियल नाउन है, एक कॉमन नाउन है। अब तुमको लग सकता है कि हम तो ये कहते हैं दुकान पे आके हमें एक ब्रेड दे दो, एक ब्रेड दे दो, वो ब्रेड का पैकेट दे देता है। लेकिन ब्रेड जो है असल में क्या होता है, जो अमेरिका वगैरह में तो ब्रेड जब देते हैं तो वो इस तरीके से उनको देते हैं, बहुत बड़ा होता है, उसमें से क्या करते हैं वो पीस काटते हैं, ऐसे ऐसे पीस काट देते हैं, समझ रहे हो, मतलब इस तरीके से पीस होंगे उसमें। ठीक, अब यहाँ क्या कहा जाता है, आई एट ओनली वन ब्रेड कहेंगे इसे। तुमने ये खाया, जैसे भाई तुमने ये खाया, तुम कहना चाह रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो, तुमने एक पीस खाया, समझ रहे हो। ये जो वन ब्रेड है, तो यहाँ पे वन गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्रेड तो काफ़ी बड़ा है, और तुम कहना क्या चाह रहे हो कि मैंने एक ब्रेड खाया, तो क्या खाया तुमने असल में, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो आई एट ओनली वन ब्रेड नहीं होगा, क्या होगा, आई एट
ए स्लाइस ऑफ कह देंगे या फिर क्या कह देंगे, ए पीस ऑफ ब्रेड, मतलब इस ब्रेड की एक स्लाइस खाई या फिर एक पीस खाया, ये कह सकते हैं हम। तो ऐसे वाक्यों में क्या हो जाएगा, वन गलत हो जाएगा। और दूसरी चीज़ जो है, ब्रेड क्या है हमारा, मटेरियल नाउन है। ब्रेड क्या है हमारा, मटेरियल नाउन है। और मैंने तुमको क्या बताया, मतलब एक तरीका तो ये समझने का, और दूसरा तरीका क्या है कि मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन जो है हमारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। तो अनकाउंटेबल होते हैं तो उनको एक दो तीन चार इस तरीके से हम नहीं नाप सकते। तो इसमें वही करा उसने, ब्रेड को क्या करा, एक कर दिया कि मैंने एक ब्रेड खाया। और ब्रेड क्या है, मटेरियल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नहीं होगा। तो अनकाउंटेबल नहीं होगा तो यहाँ से बन हट जाएगा। तो बन की जगह क्या लिखेंगे हम, वो लिखना हमें है, हम सेंटेंस का जो है बदल थोड़ी देंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, ए स्लाइस ऑफ आ जाएगा या फिर ए पीस ऑफ आ जाएगा। होपफुली समझ में आ गई हुई चीज़ें। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और लिख लो, जैसे मैं तुमको बताया था। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से पूछ लेगा वो, अनकाउंटेबल कोई नाउन दे देगा, उसके आगे वन लगा देगा, टू लगा देगा, थ्री लगा देगा, तो वो क्या हो जाएगा, मटेरियल, मतलब इन तीनों नाउन से पहले अगर कुछ लगाता है तो वो गलत हो जाएगा, और इनसे पहले लगाता है तो लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जैसे एक कैसे देता है कि ही, जैसे एक सेंटेंस बता रहा हूँ, ही डिड नॉट लीव द पाथ ऑफ एन ऑनेस्टी। समझ रहे हो, मतलब उसने जो ईमानदारी का जो रास्ता है उसको नहीं छोड़ा है। ठीक है, अब ऑनेस्टी क्या है हमारी, ऑनेस्टी हमारी क्या है, तो अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि ऑनेस्टी क्या है हमारी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल है, तो उससे पहले मैं ए या एन लगा दूंगा, नहीं लगा सकता ना। पाथ ऑफ ऑनेस्टी आएगा, ए या एन नहीं आएगा, क्योंकि हम ऑनेस्टी को काउंट नहीं कर सकते हैं। अब समझ में आ गया, वो दो दो एग्जाम्पल लेती है, इसी तरीके से आगे होनी है। बाकी जब नाउन पढ़ाएंगे तो उसके बाद में तो उसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा और अच्छे से पढ़ा दूंगा। फिलहाल तुम्हारा बेसिक जो है इससे क्लियर हो जाएगा, और बेसिक से ही बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी कल देखते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा ये देख ले रहे हैं, तो बताते हैं। देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा, पहले हमने नाउन पढ़ा, क्रक्स बता दे रहा हूँ लास्ट में। असल में हमने पढ़ा क्या, समझाने में टाइम लगता है और करने में टाइम थोड़ा लगता है। आज हमने पढ़ा बेसिक, बेसिक में हमने क्या पढ़ा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। ठीक है, नाउन में मैंने तुम्हें क्या बताया, किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को कहते हैं। प्रोनाउन में क्या बताया, जो नाउन की जगह ले ले। वर्ब में क्या बताया, अगर कोई एक्शन हो रहा है तो एक्शन, जो एक्शन हो रहा है कि हमें दिखाई देगा क्या एक्शन हो रहा है, वर्ब में आएगा। एडजेक्टिव, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे। और एडवर्ब क्या होगा, जो एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब की विशेषता बताएगा। कंजक्शन, जो दो शब्द को जोड़ दे, जो दो शब्द को जोड़ दे, या दो फ्रेज को जोड़ दे, या क्लाउज को जोड़ दे, वो क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा। प्रीपोजिशन, ये सेंटेंस में एडिशनल एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करता है, जो वर्ड ऐड करेगा तो वो क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। और इंटरजेक्शन क्या होते हैं,
तो इंटरजेक्शन जैक्शन वे होते हैं जिनको हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन जो है ये भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। जैसे हम जो है जो हमारी फीलिंग्स होती हैं उनको दिखाते हैं, जैसे हुर्रे, अलास। तो ये कहते हैं हमारे कि हम अपने फीलिंग को जो व्यक्त करते हैं जिन वर्ड से, तो वो किस में आते हैं, तो इंटरजेक्शन में आते हैं। ठीक, उसके बाद में हमने नाउन पढ़ा था। तो नाउन पढ़ा, नाउन में कौन कौन सा पढ़ा, तो प्रॉपर नाउन पढ़ा, कॉमन नाउन पढ़ा, है ना। उसके बाद में कलेक्टिव नाउन पढ़ा, कलेक्टिव नाउन पढ़ा। उसके बाद में मटेरियल नाउन पढ़ा। उसके बाद में अब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा। ठीक है। प्रॉपर नाउन किसी किसी का नाम है, या तो पर्सन का नाम हो, या तो पर्सन का नाम हो, या किसी प्लेस का नाम हो। तो नाम जितने आएंगे वो प्रॉपर में आएंगे। कॉमन नाउन जो प्रॉपर नाउन से मिलकर बना होता है तो कॉमन नाउन में हो जाएगा। जैसे राम, मतलब बहुत सारे बच्चे बैठे हैं क्लास में, तो स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा भाई, स्टूडेंट में किसी स्टूडेंट का नाम कुछ होगा तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, लेकिन स्टूडेंट क्या होगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। कलेक्टिव नाउन, या फिर जैसे जज है, तो जज भी किस में आता है, कॉमन नाउन में। टीचर किस में आएगा, कॉमन नाउन में। ठीक है। कलेक्टिव नाउन में क्या हो जाएगा, जो बहुत सारे हमारा समूह जिसमें तुम्हें दिखाई देगा कि हाँ ये समूह बन गए हैं, तो वो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। जैसे जूरी है, बहुत सारे जजेस से मिलकर बनी होती है, जजेस से मिलकर बनी होती है, बहुत सारे कॉमन नाउन से मिलकर बनी होती। जजेस क्या होते हैं, कॉमन नाउन हो गए, तो जूरी क्या कॉमन नाउन से मिलकर बनी हो रही है, और कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन से मिलकर बने हो रहे हैं। ठीक है। तो एक ग्रुप, ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। मटेरियल नाउन जिनको हम मेड कर सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि इनकी हम क्वांटिटी मापते हैं, मतलब इनके मानक होते हैं, क्वांटिटी मापते हैं। लेकिन इनको एक दो तीन या फिर ए करके, मतलब इसको वैसे नहीं कर सकते एक दो तीन चार, क्योंकि अनकाउंटेबल होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हमारी फीलिंग को दिखाएंगे, फाइव सेंसेस से हमारे जो है यूज करने पर नहीं हो सकते। जैसे किसी की ब्रेवरी हो गई, ऑनेस्टी हो गई। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, तो उसके बाद हमने पढ़ा था काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल कौन कौन से थे, तो काउंटेबल थे हमारे कलेक्टिव और कॉमन, और अनकाउंटेबल में बाकी सब आ जाएंगे, प्रॉपर, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, बस इतना ही पढ़ा है आज हमने, और इतना ही आपको देखना है। ठीक है। पढ़ाने को मैं इतने में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन समझाने में समय लगता है, इसलिए समझा रहा हूँ। ठीक है। अभी स्टार्टिंग में तुम धीरे धीरे समझोगे तो तुमको आदत हो जाएगी। ठीक, और सब कुछ समझ में भी आ जाएगा। ठीक भैया, बाकी मिलते हैं वोकैब की क्लास में। वोकैब क्लास भी होगी आज, वोकैब होगी, और पॉलिटी, पॉलिटी क्लास होगी। बाकी मैथ में आज तुम्हारा कैलकुलेशन कराएंगे, कुछ कैलकुलेशन और कुछ चीज़ और बेसिक बेसिक कराऊंगा आज, और परसेंटेज तुम्हारी बाद में शुरू होगी। रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, वो बाकी क्लास बाद में मिलेंगी, फिलहाल ये वाली क्लास। ठीक भैया, जय हिंद।